नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में बहुत स्वागत करता हूं। आज बड़ी बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में मध्य प्रदेश में आस्था के नाम पर चुनावी भक्ति हो रही है, क्योंकि आज महाकाल की शरण में बीजेपी के कई दिग्गजों ने अर्जी लगाई। चुनाव में जीत के लिए महाकाल की शरण में कई राजनीतिक पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बाबा महाकाल के दरबार में मत्था टेका। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज सुबह ही बाबा महाकाल के दर्शन किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महीने में चौथी बार बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। वहीं आज शाम ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बाबा महाकाल की शाही सवारी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री इसके पहले भी 3 बार महाकाल की शरण में हाजिरी लगा चुके हैं। आज सीएम शिवराज ने बाबा महाकाल को प्रदेश में बारिश के लिए धन्यवाद दिया। उधर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पहले बयान सुन लेते हैं। बाबा महाकाल हमारी आस्था का विषय, हम तो सदैव जाते हैं। शिवराज जी अभी प्रदेश में सूखे की स्थिति थी, अच्छी बारिश नहीं हो रही थी तो महाकाल भगवान से प्रार्थना करने गए, और जब अच्छी बारिश हो गई तो धन्यवाद करने भी गए। हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं, आस्था का विषय, हमारी आस्था है, विश्वास है। अब कांग्रेस तो राजनीति करने जाती। अब कमलनाथ जी वहाँ महाकाल जी के सामने खुद का ही फोटो दिखा रहे हैं, महाकाल जी को चिट्ठी दे रहे हैं, मेरी सरकार बनाओ, खुद का फोटो महाकाल जी को खुद अर्पण कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। हमेशा राजनीति का विषय बनाया भगवान महाकाल को कांग्रेस ने, और राजनीतिक फायदे के लिए महाकाल की शरण में जाते हैं। और जब भी जाते हैं, कोविड के समय भी राजनीति करने गए थे, तो हमेशा ही तो राजनीतिक फायदे के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे लिए तो भगवान महाकाल आस्था का विषय। बाबा महाकाल को ठगने के बाद, उनके नाम पर भ्रष्टाचार करने के बाद अब आप शरण में जाने की बात करो। वैसे ये पहले भी बाबा महाकाल की नगरी जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये जाते हैं वहां पर ये देखने के लिए कि और कौन सा नया कॉरिडोर बना के, परिसर बना के पैसे कमाए जा सकते हैं। हम सब ने देखा कि जिस तरह से महाकाल लोक परिसर 7 महीने में ढह गया, तो ये जो जा रहे हैं बाबा महाकाल का, पक्का मानो आप इनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि बाबा महाकाल इनको श्राप देने वाले हैं। तो जिस तरह से इन्होंने प्रदेश को लूटा है, जनता को लूटा, बाबा महाकाल को ठगा है, निश्चित तौर पर आप मानिए ये बुरी तरह हारने वाले हैं। और ये जो यहाँ वहाँ आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, भाई भक्त सदैव मंदिर जा सकता है, भगवान की शरण में जा सकता है, लेकिन उसको अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही होगा। तो ये बात तो हुई कांग्रेस बीजेपी की, और लगभग इसी तरह के बयान कांग्रेस बीजेपी के सामने आते हैं। आप लोग भी अब आदी हो चुके होंगे। लेकिन अब हम आपको सुनवाते हैं बाबा महाकाल के दर पर जब गोवा के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनका क्या कहना था। आइए सुनते हैं। पानी के अभाव के कारण फसलें सूखने लगी थी, कई जगह तो खेतों में दरारें पड़ गई थी, किसान के चेहरे मुरझाए थे और भारी संकट आन पड़ा था। कई तरह के संकट उत्पन्न हो गए थे, बिजली की मांग और पूर्ति में भी भारी गैप आ गया था। और महाराज से यही प्रार्थना की थी कि कृपा की वर्षा कर दो, सुवृष्टि हो जाए, ऐसी वर्षा हो जाए कि हमारे खेतों में फसलें बच जाए, किसान के मुरझाए चेहरों पर प्रसन्नता आ जाए। महाकाल महाराज से यही प्रार्थना की थी, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज। सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना स्वीकार होती है। हमारी प्रदेश की जनता की प्रार्थना स्वीकार की और सुवृष्टि 1 हफ्ते में मध्य प्रदेश में हुई है। मैं उनके चरणों में फिर प्रणाम करने आया हूं और जनता से भी प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने मंदिर में अपनी अपनी पद्धति और परंपरा के अनुसार जरूर पूजा करके भगवान को प्रणाम जरूर करें। सुख में दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे वो दुख काहे को होए। इसलिए आज अच्छी वर्षा हो गई,
तो फिर महाराज की शरण में आए हैं। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, अच्छी फसलें हो, महिला सशक्तिकरण हो, मध्य प्रदेश में निवेश आए, रोजगार के अवसर बढ़े, अच्छी शिक्षा हो और सब मिलकर आगे बढ़े। हम अपने प्रयत्नों में कमी नहीं छोड़ेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मैं आज यहाँ पे आया था। मेरे साथ में हमारे मंत्री विश्वजीत राणे हैं, दामोदर नाइक है, बाकी सभी लोग यहाँ साथ में हैं। बाबा महाकाल को यानी गोवा की तरफ से गोवा के लोगों के यानी आरोग्य, आयुष्य और गोवा की जो विकास की गति पर ले जाने के लिए वही मांग बाबा महाकाल से रखी है। मुझे लगता है कि देश की जिस तरह से विकास हो रहा है उसी तरह से विकास होना बस उतनी ही बाबा महाकाल से प्रार्थना है। और ओलंपिक भी होने वाला है, नेशनल गेम्स गोवा में होने वाले हैं। वो तो 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में गोवा राज्य में उसके इनॉग्रेशन के लिए आने वाले हैं। और चलिए अब बड़ी बहस को शुरू करने का वक्त आ गया है। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। विकास बोंदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विकास जी आपसे। कांग्रेस तो कह रही है साहब कि बाबा महाकाल को भी नहीं छोड़ा गया, बाबा महाकाल के नाम पर भी लूट हो गई साहब। देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये लोगों का भी मजाक बनाती आई है, आस्थाओं का भी मजाक बनाती आई है, और ईश्वर के बारे में ऐसा कहना, भगवान ना करे कि इनको इसके परिणाम भुगतना पड़े। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को ईश्वर माफ करें। देखिए, बाबा काल के प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, माननीय मुख्यमंत्री जी की आस्था है, श्रद्धा है जी, जनता की श्रद्धा है। अब बाबा महाकाल से अगर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के नाते आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? नीलाभ भाई को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कांग्रेस को हो सकती होगी कोई दिक्कत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीलाभ भाई इसमें दिक्कत महसूस करेंगे। अब मैं जी विकास जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए मैं नीलाभ जी का रुख करता हूं। और जी नीलाभ जी क्या कहेंगे? उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई नीलाभ जी को तो दिक्कत नहीं होगी, अब कांग्रेस को क्यों हो रही है ये तो खैर आप ही बता पाएंगे, आप दोनों लोगों की चर्चा। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा यही रहेगा कि ये कहना कि बाबा महाकाल के विकास कार्यों में, मतलब उस परिसर के विकास कार्यों में घोटाला हुआ है, ये आप लोग कह रहे हैं। देखिए, दिक्कत तो न नीलाभ शुक्ला है न कांग्रेस को क्यों दिक्कत है। वे महाकाल की शरण में जा रहे हैं तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। पार्टी भगवान भरोसे है तो ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। लेकिन क्या जो पार्टी जिसने अब ये आस्था की बातें करते हैं, आस्था से खिलवाड़, अरे आस्था से खिलवाड़ तो आपने किया। कालों के काल महाकाल, उनके लोक में हम कल्पना भी नहीं करते, वहां भ्रष्टाचार कर दिया। एक आंधी में उनका पूरा लोक उजड़ गया। आपने टेंट हाउस से लाके फाइबर की मूर्तियां रख दी, एक आंधी चल गई, मोदी जी का इवेंट खत्म हुआ, महाकाल लोग सुहा कर दिया आपने। मतलब आस्था से खिलवाड़ कौन कर रहा, आप या हम? सबसे पहले अपने गिरेबान में आप जाकिए, बाबा महाकाल भोले हैं, भोले भोले भंडारी, लेकिन आप बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हैं? वो अच्छे समझ रहे हैं। तो आपकी पार्टी भगवान भरोसे पार्टी हो चुकी है। देखिए, आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, आप रथ पे यात्रा निकाल रहे हैं। और नीलाभ जी, बात तो सुनिए, कमलनाथ जी उज्जैन पहुंचे तो उन्होंने तो कहा कि साहब सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बाबा महाकाल के दरबार में ही होगी। यानी मन्नत भी ऐसी मांग रहे हैं कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के मतलब वारे न्यारे हो जाएं। देखिए, सीधी बात है, हम तो आस्था के केंद्र, हमने तो भ्रष्टाचार थोड़ा किया, भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया। अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं, रथ पर बैठ के जा रहे हैं, जनता नीचे आशीर्वाद ये दे रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं।
चलिए मैं विकास जी से पूछता हूं और फिर हम लोग जनता का आक्रोश है। चूंकि बाबा महाकाल की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी पर विकास जी, मुझे याद है कैलाश विजयवर्गीय जी ने सिंहस्थ के समय जब खूब चर्चा चली थी, घोटाला हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि बाबा महाकाल के दर पर रह के जो पैसा खाएगा उसको तो काल भी माफ नहीं कर सकते। तो अगर कांग्रेस पार्टी ये आरोप आप लोगों पर लगा रही है, यानी सरकार पर लगा रही है, तो आप लोगों को चाहिए कि इसका एक ठोस जवाब प्रस्तुत करें ताकि पब्लिक तक भी मैसेज जाए, क्योंकि कांग्रेस तो एलिगेशन लगा रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि जो सप्तऋषि की मूर्तियां थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी और आंधी चलने से वो मूर्तियां टूट गई और उसके बाद फिर सरकार ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, दो बात। नंबर एक, महाकाल के मंदिर में कोई नई मूर्ति की स्थापना नहीं हुई। गर्भगृह में हम आप उसी शिवलिंग के दर्शन करते हैं, उन्हीं को प्रणाम करते हैं जो वर्षों से। कांग्रेस ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के समीप जो महाकाल लोक प्रदर्शनी का निर्माण किया वो अद्भुत था। उसके कारण बड़े बूढ़े छोटे जवान सब लोग महाकाल के दर्शन के लिए आने लगे और ज्यादा आस्था से आने लगे। उन्हें ज्यादा कांग्रेस ने आंधी चला दी। एक मिनट नीलाभ जी सुन लेते हैं, मैं पर्याप्त समय दूंगा आपको बात रखने का पर्याप्त समय दूंगा। बोलिए विकास जी। हाँ। आपने चला, लेकिन हाँ, आप एक धम का झोंका डालना चाहते थे कि महाकाल लोक में मूर्तियां खंडित हो गई। अरे भाई, महाकाल मंदिर तो वही है, महाकाल लोक तो प्रदर्शनी स्थल था। उसमें कुछ मूर्तियां जो हैं वो एफआरपी की थी। एफआरपी की मूर्तियां, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर विद इन टाइम पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड जो विद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ में था, उसमें अगर कोई नुस्खा आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर करना है। और नीलाभ भाई, मैं तो दो ही बातें कहूंगा, उस घटना को हुए काफी समय निकल गया। अब तो वो सप्तऋषि की मूर्तियां उस प्रदर्शनी स्थल में वापस, जो कि तो काफी कुछ स्थापित, मतलब ये विकास जी ये ह्यूमन एरर थी, कार्य के दौरान कुछ गलतियां। कुछ तो हमें नाम देना पड़ेगा ना, इसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट पे थी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है नीलाभ जी आपको जवाब मिल गया होगा। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आ रहा हूँ विकास साहब, आपके पास में आ रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चा 1 to 1 चल रही थी, तो मैं चाह रहा था कि आप दोनों को उसमें जोड़ूंगा। आ रहा हूँ सर, विकास सर आपके पास में आ रहा हूँ। हाँ विकास जी जी, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। महाकाल लोक में आने वाले भगवान के भक्तों की संख्या में इजाफा ही हुआ है। तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने उस महाकाल लोक के निर्माण को पसंद किया है। जी ठीक है, ये बात आपने सही कही। नीलाभ जी आपको जवाब मिल गया। नीलाभ जी, विकास जी शांति सुनेंगे तो बोलूंगा मैं। विकास जी ने खुद स्वयं स्वीकार किया है कि जो मूर्तियां बनी थी, मैं बताऊं जिन्होंने क्या नाम लिया, जो टेंट हाउस में हम देखते हैं इवेंट करते हैं किसी शादी समारोह में, तो तत्कालीन इवेंट के लिए मूर्तियां बुलाई जाती है, वो मूर्तियां लगा दी जाती है। तो मोदी जी का इवेंट था, वो मूर्तियां उन्होंने वहां लगा दी, जो एक आंधी मोड़ गई और उसका बिल लंबा छोड़ा, कितना भारी भ्रष्टाचार हुआ। ये बात पुरानी कर रहा है, नई बात बता, मेरी बात सुनिए, नई बात कर रहा हूँ। बोले सुनना सीखिए, वरिष्ठ है, सुनना सीखिए। महाकाल लोक में उद्घाटन में भेजे गए 70 ट्रक गमले, अभी की घटना है, 70 ट्रक गमले लापता, अभी की घटना है। नगर निगम को इसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। 70 ट्रक गमले जो महाकाल लोक के उद्घाटन में पहुंचे गए, सजाने के लिए पहुंचाए गए थे, वो लापता है। नगर निगम के पास कहीं कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार, अभी हालिया ही घटना बता रहे हैं। अखंड भ्रष्टाचार में डूबेगी सरकार, जो महाकाल लोक में भ्रष्टाचार करने से नहीं शर्मा रही है, वो वहां जाकर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप लोग मान लीजिएगा सत्ता में आते हैं तो इसकी जांच करवाएंगे? निश्चित रूप से, भले कितनी फाइलों में आग लगा दे। क्योंकि विकास जी ने जो बात कही है वो ये है कि एक भ्रष्टाचार की जांच होगी। लंबी फेरिस्त है साहब, महाकाल लोक से शुरुआत होगी, महाकाल का नाम लेके
उसके बाद जितने भ्रष्टाचार सबकी जांच। आप लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग तो कह रहे हैं कि अगर सरकार आ गई तो पहली कैबिनेट ही वहीं कर रहे हैं, पहली कैबिनेट ही वहीं कर रहे हैं आप लोग। हम तो शुरुआत ही वहीं से करेंगे, महाकाल। चलिए मैं विकास जी से पूछ लेता हूँ, की शुरुआत होगी। ठीक है विकास जी, नीलाभ जी की पार्टी का तो साफ तौर पर कहना है साहब कि हम भ्रष्टाचार के मामलों की, अगर इसमें जोड़ भी देता हूं कि अगर उनकी सरकार बनी तो, अगर मत जोड़ी, आ रही है सरकार, जोड़ेगी बता। नहीं सर, मेरा तो फर्ज है। अभी तो देखिए, भगवान भरोसे पार्टी हो गई। अरे सर अभी तो चुनाव प्रचार चालू नहीं हुआ, मतदान नहीं हुआ, उसके बाद नतीजे आएंगे हैं। अरे तो देखिए साहब, एक प्रोसेस हवा का रुख देखिए आप। नीलाभ जी, आशीर्वाद यात्रा, इनकी आशीर्वाद यात्रा फेल हो गई, विकास यात्रा फेल हो गई, आशीर्वाद यात्रा में इनके फिर रुझान आ गए हमारे पास। ठीक है नीलाभ जी, लेकिन एक पूरी हम प्रक्रिया से तो गुजरेंगे ना, पूरी प्रक्रिया से तो गुजरेंगे, उसके बाद ताजपोशी होती है। 7 से 70 सीट भाजपा को मिलेगी। चलिए अच्छी बात है, ये भी कॉन्फिडेंस का एक लेवल होता है, हमारे दर्शक इसे समझ रहे होंगे। विकास जी क्या कहेंगे? विकास जी 70 सीट दे रहे हैं आपको, और क्या चाहिए? सुन तो लो आप मेरी बात, गपशप थोड़ी मार रहे हैं, विषय पे चर्चा। चलिए विकास जी विषय पे बात कर रहे हैं। विकास जी, नीलाभ जी ने 2 टूक ये कहा है कि भ्रष्टाचार की जांच होगी, और साहब बाबा महाकाल के दरबार से जो कुछ भी वहां पर अगर भ्रष्टाचार है तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे, ये बात कांग्रेस कह रही है। देखिए मैं 2-3 बातें कहता हूं, ध्यान से सुनिए जी। इनके क्या दावे हैं, चुनावी दावे, उसके ऊपर मैं केवल एक ही बात कहता हूं। नंबर 1, इनके नेता कमलनाथ जी कहते थे मई में हम टिकट उम्मीदवार घोषित कर देंगे। कल मैं सुन रहा था, कर दिए। ठीक है नीलाभ जी, देखिए बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए ना, आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप पॉइंट लिखिएगा नीलाभ भाई, मैं जता रहा हूँ। ये बात आपको समझना चाहिए, बोल जी आपको बता रहा था। कमलनाथ जी कहते थे मई में टिकट घोषित करेंगे, कल कह रहे थे कि समय आने पे हम करेंगे, जब समय आएगा तब करेंगे। मतलब सितंबर का महीना लग गया और आप दावे कर रहे हैं चुनावी कि हम इतने जीत रहे हैं, उतने जीत रहे हैं, हम इतने आगे हैं पीछे। खैर अन्य बात, चलिए जो कपाट। देखिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, मध्य प्रदेश की जनता को है। अगर व्यक्ति सत्य मन से जाता है बाबा महाकाल के सामने तो बिल्कुल यकीनन आशीर्वाद मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा नीलाभ भाई से और कि वो कमलनाथ जी को सच्चे मन से लेके जाएं, उन्हें भी कुछ अच्छा ही मिलेगा, राजकाज तो मिल नहीं सकता। वो तीसरा उदाहरण, अगर बाबा महाकाल खुश नहीं है, उनका आशीर्वाद बरस नहीं रहा है, तो नीलाभ भाई क्या ऐसा मुमकिन होता कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके बाबा महाकाल के सामने याचना करता कि बाबा महाकाल आपसे प्रार्थना है मध्य प्रदेश में पानी की वर्षा करें ताकि हम सबकी फसलें, हम सबकी बिजली की दिक्कतें दूर हो सके। और देखिए अगले दिन से इतना अच्छा पानी गिर रहा है कि अब हम सब लगभग जिलों में ग्रीन फील्ड, आज आपने देखा होगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो मैप जारी किया है, सब जिले ग्रीन हो गए हैं रेड से। तो मुझे लगता है नीलाभ भाई की भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्य, लोगों की सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। और जहां तक आपके भ्रष्टाचार के द्वारा की जांच की बातें हैं, ना आपकी सरकार आएगी, ना आप उस ढंग की जांच कर पाओगे। अरे मैं तो कह रहा हूं आप प्रतिपक्ष में हैं तो भी आप लीजिए ना, सूचना के अधिकार के तहत सब डॉक्यूमेंट आपके लोगों ने लिए ही हैं, उनका और अध्ययन करिए। कोई बात है तो आज भी जांच हो सकती है। अरे वो सप्तऋषि का वापस वहां पे स्थापना हो गई, भक्तगण उनके रोज दर्शन कर रहे हैं, सुबह से लेकर देर रात्रि तक वहां पे दर्शन हो रहे हैं, लाइट एंड साउंड शो हो रहा है। उज्जैन को एक धर्म नगरी के रूप में पुनर्स्थापित एक नए स्वरूप में हमने किया है, और उसके कारण उज्जैन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी एट लार्ज बहुत बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि जहां पे हमारी आर्थिक जो एक परिवर्तन लाने का प्रयास होता है तीर्थ नगरों के साथ में, वो भी हो रहा है। धर्म की भी विजय हो रही है, धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों की आस्था में भी इजाफा हो रहा है, और सरकार को भी भगवान बल दे रहा है। कहाँ लगे आप भी भाई साहब? चलिए ठीक है, चाहूं और से विपक्ष में रह के जांच करवाने की कुव्वत रखो, करिए तो, अगर बात में दम है तो। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं बात में कितनी दम है और आरोपों में कितना दम है। नीलाभ जी देखिए, मैंने तो आपको नया आरोप बताया, अभी सड़क में 70 ट्रक गमले लापता हो गए, इसके बारे में क्या कहेंगे बोंद्रिया जी? उस समय कुछ नहीं बोलेंगे।
सीधी बात है। देखिए अभी तो इनने इतना श्रेय लिया, पानी गिराने तक का श्रेय लिया, मतलब इनकी मानसिक दिवालियापन देखिए, इनका मानसिक दिवालियापन देखिए आप, कि पानी गिराने का श्रेय तक भारतीय जनता पार्टी तीनों। नीलाभ जी ये बताइए कि ये जो आप मानसिक रूप से बीमार है ये लोग, सोचिए आप। अब दूसरी बात ये देखिए क्या होता है जब ईश्वर की कृपा कब होती है, पता है? जब आपकी नियत साफ होती है। क्योंकि आपकी नियत साफ नहीं, ईश्वर की कृपा आप पर कैसे होगी? कितने ही चक्कर लगाइए आप प्रयत्न अच्छे कीजिए, सकारात्मक प्रयत्न कीजिए और नियत साफ रखिए। सबसे बड़ा सवाल है आपकी नियत में खोट है, अब उस लोग पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो कैसे बाबा महाकाल की कृपा आप पर होगी? भोले भंडारी जरूर है, लेकिन इतने ही भोले नहीं कि आपकी चालों को नहीं समझते हैं। अरे आप तो गौ सेवा का पैसा तक खा गए। जितनी गौशाला में गाय भूखी मर रही है, 1 लाख गोवंश सड़कों पर है, गौशाला का पैसे में भ्रष्टाचार चल रहा है, गौशाला को पैसे तक नहीं दिए जा रहे। अरे आपने लाडली बहनों को राखी पर कहा था कि सावन में 450 में सिलेंडर देंगे, बेचारी बहनें रास्ता ताकते रही, किसी को सिलेंडर नहीं मिला। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं, और आप क्या दे रहे हैं? राखी पर बहन क्या मांगती है? सुरक्षा महत्वपूर्ण। जब रक्षाबंधन होता है ना, तो बहन कहती है भाई मेरी सुरक्षा करेगा, भाई सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, प्रतिदिन 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, आप क्या दे रहे हैं? 250 रुपए रक्षाबंधन पर। अरे आप सोचिए किस मुंह से आप महाकाल के पास जा रहे हैं? आपका चरित्र देखिए, आपकी नियत देखिए, कैसे कर पाओगे बाबा महाकाल की आप पर? भ्रष्टाचार की हद कर रखी है आपने, लापरवाही की हद कर रखी है, आदिवासियों पर आप पेशाब कर रहे हैं, सब भगवान का रूप है ईश्वर, उस पर आप पेशाब कर रहे हैं। सोचिए आप किस स्तर तक आप गिर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं भगवान महाकाल आप पर कृपा करेगा। आप लगाइए कोई चक्कर, देखिए जो आपके कर्म उसकी सजा तो मिलेगी। आप महाकाल के चक्कर लगाएं या कुछ भी करें, आपने भ्रष्टाचार वहां पर कर दिया जहां नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है, वो बोल हाँ, भ्रष्टाचार वहां पर भी हो चुका है विकास जी, जहां पर नहीं होना चाहिए था। साबित हो गया सरकार का बिना एक पैसा। आप बताइए 70 ट्रक गमले कहाँ गए? अभी घटना दुनिया होने, आपने बहुत बोल लिया, मुझे भी समझ दीजिए, मैं तो आया हूँ डिबेट में, आप ही नहीं बोलेंगे, एक तरफा डिबेट नहीं होती है कि 70 ट्रक गमले जो गायब है वो कहाँ गए? अभी घटना है, नगर निगम के पास का जवाब नहीं है। बताइए आप, अभी पिछले महीने की बात, नगर निगम के पास कहीं कोई हिसाब नहीं है। जो महाकाल लोग में 70 ट्रक गमले थे वो भी बड़ा घोटाला है, उसके बारे में आप कभी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम आप क्या किन 70 गमलों की बात। फिर अभी आपको न्यूज बताया तो मैं, नगर निगम का उसका हिसाब ही नहीं है, मतलब घोटाला, उसके बाद फिर घोटाला। देखिए ना आप, घोटाला पे घोटाला। ना कोई घोटाला नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं करने की। गमले चले गए, आप क्या मेरे घर पे तो नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जो, देखिए साहब ये न्यूज स्पष्ट साफ है। क्या है? चलिए FIR दर्ज कराई था आपने? FIR दर्ज है, FIR की कॉपी देखिए। ये नगर पालिका का लेटर है उज्जैन का, देखिए आप, 70 ट्रक गमलों का कहीं कोई पता नहीं, आप जाके चेक। चलिए ठीक है सर, चर्चा का समय समाप्त हुआ। विकास जी और नीलाभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बाबा महाकाल के दर पर कोई भी नेता जाए, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी नहीं चलती है, और उस दर पर जाने के बाद जाहिर सी बात है, जब कमलनाथ जी गए, जब शिवराज जी गए, तो भगवान के दर पर जाकर शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के लिए मांगा कि प्रभु पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून करवा दीजिए, ताकि किसान भाई जो परेशान हैं उनके चेहरे खिल जाएं। और बाबा महाकाल ने उनकी सुन ली। लेकिन उससे पहले कमलनाथ जी भी पहुंचे थे बाबा महाकाल के दरबार पर, और वहीं से बाबा महाकाल को प्रणाम कर कहा था कि सरकार में आने के बाद पहली कैबिनेट बाबा महाकाल के दरबार पर ही होगी। तो शिवराज जी की तो बाबा महाकाल ने सुन ली, अब क्या कमलनाथ जी की भी बाबा महाकाल सुनेंगे? ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।